जब किसी नेता की लोकप्रियता, ईमानदारी, बेहतरीन राजनीतिक समझ से उसके विरोधी घबराने लगे, तब वे समझ जाते हैं कि अब हम सीधी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, सक्षम नहीं हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उसे चुनौती नहीं दे पाएंगे, तो सहारा लेते हैं झूठ और षड्यंत्र की राजनीति का। आज यही करने की कोशिश हो रही है एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री सचिन पायलट के साथ। श्री सचिन पायलट की लोकप्रियता लगातार बढ़ते जा रही है। उनका सौम्य स्वभाव, शांत छवि, तो विरोधियों ने अब फेक वीडियो बनाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, श्री सचिन पायलट देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक जो संवाद और समाधान की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, नैतिकता और ईमानदारी को राजनीति की पहली शर्त मानते हैं। यही कारण है कि चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, जहां के वे प्रभारी हैं, या दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भाजपा की आंखों में ये बात चुभ रही है। श्री सचिन पायलट की राजनैतिक क्षमता, शांत किंतु प्रभावशाली शैली और जनता के बीच उनकी साख को देखकर विपक्षी दलों के लोग बौखला गए। अब नया हथकंडा अपनाया। श्री सचिन पायलट की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एआई से तैयार किया एक फेक वीडियो। Forward to participating in this debate to speak openly about Pakistan-India relations. I was genuinely looking forward to sharing my views. It was an honor to be considered, but unexpectedly, I was pulled out at the last minute due to government pressure. मैं विनोद जाखड़ जी जो एनएसयूआई के राजस्थान के अध्यक्ष हैं उनसे मिलना चाहता था। जेल के अंदर उनको डिटेन किया गया है, उन पर धारें लगाई गई हैं। वो आरएसएस के माध्यम से शस्त्र पूजन वो करना चाहते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसका विनोद जाखड़ जी ने विरोध किया और उसके बाद उन पर बहुत लाठीचार्ज भी किया गया और एक तरह से उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं। आज मैंने कोशिश की मिलने की सेंट्रल जेल में, लेकिन उनको मुझे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मुझे लगता है न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ये उत्पीड़न करना, यातना देना और टारगेट करना किसी को जो सरकार कर रही है। इस वीडियो में श्री सचिन पायलट एनएसयूआई राजस्थान के अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी पर बात कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के छात्रों का दमन किया जा रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी हो रहा है। अब एआई से इसे भारत पाकिस्तान के एंगल में बदल दिया गया। कौन कर रहा है ये सब, इससे किसे फायदा पहुंच सकता है, पहुंचेगा नहीं, ये दिगर बात है। हम सब भली भांति जानते हैं। ये वीडियो इस मकसद से बनाया गया है कि श्री सचिन पायलट की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उनकी छवि पर सवाल उठाए जाए, लोगों के बीच अफवाहें फैलाई जाए। श्री सचिन पायलट ने खुद एक्स ट्विटर पर पोस्ट करके इस फर्जी वीडियो का सच सामने रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वीडियो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और एआई तकनीक से एडिट किया गया है। समझते हैं ना आप लोग, एआई रोज विज्ञापन आते हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों को अगल बगल खड़े करके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते हैं। ऐसे ही राजनीतिक उद्देश्यों से किसी राजनेता के मुंह से गलत बात कहते हुए दिखाया जाता है। श्री सचिन पायलट को निशाना बनाए जाने के कई स्पष्ट कारण हैं। श्री सचिन पायलट की छवि एक ऐसे नेता की है जिस पर कभी भ्रष्टाचार या गलत कामों के आरोप नहीं लगे। उनकी छवि उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देश के नौजवान उनको अपना आइडियल मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। श्री सचिन पायलट के साथ यह बढ़ता जन समर्थन उनके विरोधियों को असहज कर रहा है, विचलित कर रहा है। एआईसीसी महासचिव बनने के बाद उन्होंने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ में जो उनकी सक्रियता है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी उनके नेतृत्व में फिर से मजबूत हो रही है। राजस्थान में वे लगातार पार्टी को मजबूत बनाने के काम में लगे हुए हैं। श्री सचिन पायलट के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में और उनके नेतृत्व में राजस्थान में लगातार जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लगातार श्री सचिन पायलट पार्टी के हर समूह को साथ लेकर चलने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही है। शांत, सुलझी हुई और तार्किक नेतृत्व क्षमता श्री सचिन पायलट को राजस्थान ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक मजबूत स्थान दे रही है। यही कारण है कि श्री सचिन पायलट के विरोधी रास्ता भटक कर अब
फेक वीडियो बनाने और अफवाह फैलाने पर उतर आए हैं। कितनी भी साजिशें कर लें, झूठ कभी सच पर भारी नहीं हो सकता। कर यकीन इंसाफ है बुनियादे जहां, झूठ डूबता है सच उभरता है। मैंने देखा है बार बार साबिर, खुदकुशी करके जुल्म मरता है। श्री सचिन पायलट की लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता और उनके प्रति जन समर्थन किसी फेक वीडियो से कम नहीं होने वाला है। श्री सचिन पायलट पर किया गया यह निम्न स्तरीय हमला उनकी बढ़ती लोकप्रियता का जीता जागता सबूत है। यह स्पष्ट है कि जब नेता मजबूत होता है तो विरोधी कमजोर होते हैं और कमजोर तरीकों का, निम्न स्तरीय साधनों का सहारा लेते हैं। लेकिन सच को कभी घबराने की जरूरत नहीं होती। अंततः सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।